प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के हुजूर हम अपने सिरों को झुकाएं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद 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 प्रभु आपको समर्पित करते और निहायत ही शुक्रगुजार है खुदावंद, आज की इस पवित्र सुबह में जब परमेश्वर आपने अपने कदमों में आने का ये मौका हमको दिया कि परमेश्वर हम आपके पास आपके कदमों में आएं और आप जीवित परमेश्वर को हम सराहते कि आपकी करुणा आपकी दया बड़ी है और आप प्रभु हमारी ज़िंदगी में अपने अनुग्रह के हाथ को रखते हैं। हम धन्यवाद करते कि जब परमेश्वर अपने मनों को हम आपकी ओर उठाकर प्रभु आपका धन्यवाद किया चाहते, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में कबूल ठहरे और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आए। आज की ये इबादत परमेश्वर हम आपके नाम में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु फेसबुक के माध्यम से हमारे कलीसिया के लोग और फ्रेंड्स जितने भी प्रभु लोग हैं, जब परमेश्वर आपके समक्ष अपने सिरों को झुकाते, परमेश्वर अपनी बरकत देना, अपना अनुग्रह देना और परमेश्वर आपके द्वारा आपकी ढेरों आशीषें सबके जीवन में प्राप्त होने पाएं। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में प्रभु की महिमा और तारीफ के लिए हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 3 सॉन्ग नंबर को निकालेंगे अनमोल गीतमाला पुस्तक से। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराएं माधे विचरू, मधुर संगीत है चिड़ियों का
सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो था। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दिन तक, और गाऊंगा प्रभु के महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की उम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं काद रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में हम लोग अपनी बाइबल खोलेंगे और मेरे साथ आप लोग निकालें
हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में भजन संहिता 139वां अध्याय बारी बारी से पढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिव रीडिंग आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। साम 139 पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो है 24वां पद है, उसे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 139वां अध्याय। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले एक साथ, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप बड़े धन्यवाद के साथ अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे अब तक के जीवन के लिए और जीवन की उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में और इस दुनिया में दी है। प्रभु को बारंबार धन्यवाद करें और धन्यवादी हों कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता इस पूरी विश्व में, इस पूरी दुनिया में अपनी करुणा, अपनी दया के हाथ को बढ़ाए और वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर की ओर से है हर एक इंसान को प्राप्त होने पाए। खास तौर पर प्रार्थना करें बीमार लोगों के लिए जो इस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, वे सब जो दुखी हैं, प्रभु के नाम में हम उन्हें समर्पित करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से नष्ट करे और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करे, ताकि हर एक व्यक्ति
आसानी के साथ इस ज़िंदगी में आगे बढ़े, बिना भय के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना करें मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए, जो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल में काम करने वाले लोग जो फ्रंट पर रहकर बहुत बड़ी सेवा को देते हैं। मैं हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं उन सब की ज़िंदगी के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सब को अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखे और इस कोरोना वायरस से उन्हें बचाए, तमाम डिजीज़ के इन्फेक्शन से उनकी रक्षा करे। हम प्रार्थना करें विश्व की सरकार के लिए, विश्व में जितनी सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, परमेश्वर उन सब पर अपनी आशीष को लेकर आए और खुदावंद के द्वारा सब लोग संभाले जाएं, ताकि जो लोगों की मदद है, हिफाजत है, और उन सब की ओर सरकार के लोग जो हैं, अधिकारीगण जो हैं, अपने कार्य को करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करें। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा जो भूखे गरीब मजदूर लोगों को और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी जो सहायता वे लोग कर रहे हैं अपने पैसों के द्वारा, संस्था के पैसों के द्वारा, तमाम तरीके से वे लोग जो सामने आए अपने प्रेम को दिखाने के लिए, उस दया को दिखाने के लिए, उन सब को परमेश्वर में हम याद करें कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, कि उनके हृदय को परमेश्वर में हम नम्र और दीन पाते हैं, जिसके द्वारा एक बड़ी सेवा की जाती है। हम दुआ करें मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के सभी बिशप्स के लिए, पासबानों के लिए, डीएसएस के लिए, डिकनेसिस के लिए और लेडीज के लिए, कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का चर्च आगे बढ़ाया जाए, लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें और आत्मिक रीति से और आगे बढ़ें। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल, उनके बेटे के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जब उनके कांधों पर है। परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग्स दे, अपना अनुग्रह दे। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए, परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन को अपने अनुग्रह के हाथ में रखे, ब्लेस करे, और परमेश्वर इस लॉकडाउन की स्थिति में सब में धैर्य बनाए रखे, और घर पर रहकर फेसबुक के माध्यम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका हम ज़रूर से हिस्सा बने। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के समीप चलें और अपने सिरों को झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना मांगें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद 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 के योग्य केवल आप हैं। आपके नाम को महिमा स्तुति हम देते। इस सुबह में जब परमेश्वर आपने ये मौका दिया कि आपकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर हम आपके कदमों में बैठकर आपको धन्यवाद करें, आपकी महिमा और तारीफ करें, और खुदावंद आपका किया हुआ उद्धार जो हम पर प्रकट किया गया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरते हैं कि जब परमेश्वर आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, हमें किसी भारी मुसीबत में पड़ने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ हम पर बनी रही। और प्रभु आपके फर्जंद, आपके बेटे और बेटियां आपकी उपस्थिति में बने हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ हर एक के जीवन पर आप लेकर आएं, और आपका अनुग्रह, आपकी सच्चाई, आपका प्रेम सबके जीवन में बना रहे। हम आपको बारंबार धन्यवाद करते। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका प्रेम अनोखा है, और प्रभु आपने पूरी मानव जाति से, पूरे विश्व से प्यार किया, इस सृष्टि से प्यार किया, और आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, और उसके द्वारा हमने वो उद्धार को पाया। परमेश्वर पिता, उसके महान बलिदान के द्वारा हमने उस उद्धार को प्राप्त किया। और प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं
आपकी बड़ी विश्वास योग्यता के लिए जो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनी है। और परमेश्वर आपने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपकी असीम कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा हम सबके जीवन पर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए। आपका जीवित वचन हमें दिया गया कि हम इसे पढ़ें, इस पर मेडिटेट करें और इसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सामर्थी है और हर एक के हृदय को आर पार छेदता है। परमेश्वर हम आपके नाम का धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते। खुदावंद इस वक्त में जब परमेश्वर आप हम पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, बल्कि अपना पवित्र आत्मा तुम्हें मैं दूंगा। वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बोलना सिखाएगा, वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और वो तुम्हें कायल करेगा कि जब हम परमेश्वर आपके समीप आकर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को पाते, प्रभु हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरते हैं। हम परमेश्वर पिता इस वक्त में पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को प्रभु आप उन सब पर बढ़ाएं जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं और दुखित हैं कि प्रभु वे ठीक होना चाहते हैं। खुदावन इस भयानक बीमारी से आप हर एक की रक्षा और रखवाली करें और इस कोरोना वायरस को आप नष्ट करें, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने कहा कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए, और ये वायदा परमेश्वर हम अपने जीवन में क्लेम करते हैं कि प्रभु आपके मार खाने से हम चंगे हुए। परमेश्वर पिता हम दुआ करते प्रभु वे लोग चंगाई पाएं और बचाए जाएं। प्रभु हमारी दुआ है जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उनके अजीजों को आप शांति देना, तसल्ली, वो इत्मीनान परमेश्वर आपकी ओर से ही मिलता है। हम दुआ करते प्रभु डॉक्टर, नर्सिस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जितने लोग प्रभु इस प्रोफेशन से जुड़े, हम उन सबको आपके पास लेकर आते, दुआ करते प्रभु उन्हें अपनी समझ अकल में बढ़ाना, हर इन्फेक्शन से उनकी रक्षा और रखवाली करना, और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें, आपके लहू में वे ढांपे जाएं, और प्रभु एक बड़ी सेवा जो उनके माध्यम से होती है, परमेश्वर उन्हें आप बहुतायत से बरकत देना, उनके फैमिलीज को भी बरकत देना खुदावन, क्योंकि उनका प्रयास, उनकी सेवाएं बड़ी हैं और वे अपने परिवार से अलग रहकर प्रभु लोगों की सहायता के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमारी दुआ है परमेश्वर पिता, हम विश्व की सरकारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हर एक गवर्नमेंट पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो, और प्रभु हर एक सरकार अपने देश के हित के लिए काम करती है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु इसमें सभी एक साथ जुड़कर एक दूसरे के हितों की चिंता करते हुए प्रभु आगे बढ़ें, और प्रभु इस कोरोना वायरस से जब एक ऐसी लड़ाई को सब लड़ रहे हैं कि हर एक की सुरक्षा की जाए, हर एक का इलाज किया जाए, हर एक को चंगाई मिले। प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे भारत देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना है, कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें ब्लेसिंग्स मिले और परमेश्वर आपकी गाइडेंस मिले, आपके द्वारा वे संभाले जाएं। जब प्रभु वो रात दिन इस प्रयास में प्रयासरत हैं कि प्रभु लोगों की सहायता हो जाए और परमेश्वर हर एक इंसान को वो अपनी सहायता मुहैया करा सकें, हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सभी को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर आपका अनुग्रह उन सब पर आए। हमारी प्रार्थना है विश्वव्यापी चर्च के लिए, परमेश्वर आपके हाथों में हम सभी पासवानों को, बिशप्स को, डिकनेसेस को, लेडीज को, चर्चिस को सौंप देते। परमेश्वर पिता पूरी दुनिया में आपके नाम की महिमा और तारीफ होने पाए। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है जो लोग अपने पैसों से
गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, वे लोग उनकी सहायता करते हैं, भूखे को खाना और प्यासे को पानी और जरूरतमंद वाले को कपड़े आप मुहैया कराते हैं। खुदावंद उन्हें आप ब्लेस करना और परमेश्वर उनकी आप सहायता करना, ताकि हर एक व्यक्ति संभाला जाए। और प्रभु खास तौर पर जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अपने घरों पर लौट रहे हैं, परमेश्वर उनकी आप सुधि लेना, उन छोटे प्यारे बच्चों को आप संभालना, बड़ों को आप संभालना कि प्रभु भूख के कारण से वे लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे हाथों को मजबूत करें, ऐसे इरादों को आप मजबूत करें कि प्रभु उन लोगों की सहायता की जा सके, वे लोग परमेश्वर पिता अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें, इस बड़ी भयानक बीमारी से बचाए जाएं। हमारी प्रार्थना है हमारे मेथोडिस्ट चर्च के लिए, हम अपने आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए आपका धन्यवाद करते। खुदावंद उनके बेटे के लिए आपका धन्यवाद करते। प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ को आप हमारे बिशप साहब पर बनाए रखें, उन्हें ब्लेस करें, उनके फैमिली को ब्लेस करें। आपके द्वारा प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। और इसी प्रकार से प्रभु दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस खुदावंद आपके अनुग्रह में बढ़ती जाए। प्रभु कलीसियाएं आपके अनुग्रह में बढ़ें, लेडीज आपके अनुग्रह में बढ़े, डिकनेसेस, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को आप प्रभु संभालना, ब्लेस करना। खुदावंद आपसे हमारी दुआ है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए। खुदावंद आपकी प्यारी कलीसिया के लोग परमेश्वर रात दिन आपकी सेवा के कार्यों में लगे हैं। खुदावंद आप ब्लेस करना और प्रभु अपने विश्वास में बनाए रखना, ताकि प्रभु ये कलीसिया दिन ब दिन आप में बढ़ती चली जाए। और जब वो समय आता कि जब खुदावंद आपके घर में आने का मौका मिलेगा और परमेश्वर आपकी कलीसिया आपकी इबादत को और आत्मा और सच्चाई से प्रकट करने पाएंगे, खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि आपके घर के द्वार प्रभु सभी के लिए खोले जाएं। और खुदावंद इस प्रकार से वो समय आए कि आपकी कलीसिया आपके पवित्र स्थान में आपकी इबादत को फिर दोबारा से शुरू करने पा सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु और विनती है, हम सबको परमेश्वर संभालना, अपने वचन में बांधे रखना, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, आपकी सामर्थ्य में जीवन बढ़ता जाए और खुदावंद आपके अनुग्रह को हम अपने जीवन में पाएं। परमेश्वर पिता आज डे ऑफ पेंटिकोस्ट है और परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद करते कि प्रभु आपने अपना पवित्र आत्मा हमें देकर हमें संभाला, अपने चेलों को संभाला, अपने लोगों को संभाला। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमें यतीम नहीं छोड़ा है, बल्कि अपना पवित्र आत्मा देकर हमारी अगुवाई की। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, परमेश्वर उनको आपकी चंगाई मिले, सामर्थ्य मिले। और इसी प्रकार से फेसबुक पर जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर उन सबको आपकी आशीष मिले, आपका अनुग्रह मिले, वे सब परमेश्वर आपकी संगति में बढ़ाए चले। और इसी प्रकार से खुदावंद ये इबादत आत्मा और सच्चाई से खुदावंद आपको कबूल हो और परमेश्वर आपकी संगति में हम निरंतर बढ़ते जाएं। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद से लेकर
26 पदों तक। James chapter 2 verse beginning from 14 to 26। परमेश्वर के वचन से आप लोग एक बार मेरे साथ निकालें। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 14 पद से लेकर 26 पदों तक। परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर पिता अपने जीवित और सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी ढेरों आशीषें दे। आमेन। आइए इस वक्त में परमेश्वर की महिमा और तारीफ के लिए हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 270। अनमोल गीतमाला पुस्तक से इस गीत को गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के झरनों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल यीशु के कदमों में। पवित्र आत्मा आ। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और उन्हें इस बात का अनुभव नहीं था और वे अन्य भाषा में बात करने लगे, प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा देकर अपने वायदे को पूरा किया। और उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं अपना सहायक, अपना पवित्र आत्मा में तुम्हें देता हूं, और वही पवित्र आत्मा मेरे वचनों से तुम्हें सिखाएगा। जो मैंने तुम्हें सिखाया, मानना सिखाया, चलना सिखाया, वही पवित्र आत्मा मेरे वचनों से तुम्हें सिखाएगा। अजीज़ों, आज अपने दिलों को हम खुदावंद की इस बादशाहत के लिए तैयार करें और परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले एक बार फिर हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो आज के इस मुकद्दस दिन के लिए जब आपने ये मौका हमको दिया। खुदावंद, आपकी हुजूरी में आना हमारे लिए बड़ा ही आनंद है, बड़े ही धन्यवाद का विषय है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में आपके जीवित वचन बाइबल के लिए कि जब परमेश्वर आपका वचन हमारी रहनुमाई और मदद करता है, हमें सिखाता है, वही पवित्र आत्मा आपके वचनों से हमें सिखाता है। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके नाम में कमिट करते हैं, सुपुर्द करते कि प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारी दुनियावी बातें नहीं, संसारिक ख्याल नहीं, संसारिक इच्छाएं नहीं, बल्कि प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा
हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हम सबकी बुद्धि को परमेश्वर आप स्पर्श करना, उसे छूना, ताकि परमेश्वर आपकी बातें हमारे जहन में उतर जाएं और परमेश्वर हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, जो आपकी इबादत में बड़े ईमान के साथ आए और खुदावंद आपकी ओर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारे मनों को आप ऐसा तैयार करें, हमारे दिलों को आप ऐसा तैयार करें कि प्रभु आपका वचन रूपी बीज प्रभु उसमें बोया जाए और आने वाले समय में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए और आपकी इबादत इसी प्रकार से हमारे मनों में, हमारे जीवन में बनी रहे। हम परमेश्वर आपके पवित्र नाम में हर एक को कमिट करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अजीजों, आज का ये दिन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट आप सबको मुबारक हो और परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखे। और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में बढ़ने की बात जो है लास्ट संडे मैंने आपसे शेयर की थी, हाउ वी ग्रो इन द फेथ। हम परमेश्वर के विश्वास में कैसे बढ़ते हैं, और उसकी कई चीज़ें हैं जो हम बाइबल से सीखते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि हम कैसे परमेश्वर में वो विश्वास जो उसने मुझे और आपको दिया है उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है। और मैंने कई चीज़ें पहले भी बताई जिस प्रकार से उसमें पहला हमारे जीवन के ये है कि हम पहले प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। दूसरी बात मैंने बताई कि हम प्रार्थना के जीवन में रहें। तीसरी बात मैंने बताई कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। चौथी बात जो है परमेश्वर की आराधना स्तुति हमारे जीवन का हिस्सा हो। और पांचवी बात पवित्र लोगों की संगति हमारे जीवन में हो। ये हमारी आस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। और इसी तरीके से विश्वास में बढ़ने की जो बात लास्ट संडे मैंने बताई वो ये थी कि विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम प्रभु के वचन से जो बातें हम सुनते हैं उससे हमारा विश्वास निरंतर आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर के कलाम में हमने ये पढ़ा कि हमारा विश्वास परमेश्वर जब हमें दुखों से गुजारता है, तकलीफों से जब हम गुजरते हैं, उस टर्मोइल से गुजरते हैं, तब हमारा फेथ इंक्रीज होता है, तब हमारा विश्वास पुख्ता हो जाता है, मजबूत हो जाता है और वो विश्वास वो लिविंग फेथ में कन्वर्ट हो जाता है, लिविंग फेथ बन जाता है जब हम दुखों से, तकलीफों से गुजरते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि सुख में कोई स्मरण नहीं करता खुदा को ना, मुसीबतों में याद करते हैं। एग्जाम आ गया बोले दुआ करो, फीवर आ गया बोले दुआ करो, तकलीफ है दुआ करो, वहां जाना है, इंटरव्यू है दुआ करो। तमाम तकलीफों को देखकर हम दुआ की ओर अग्रसर होते हैं, वचन की ओर अग्रसर होते हैं, परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम उस टर्मोइल से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं, हमारा विश्वास इतना मजबूत हो जाता है खुदावन में और हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, विश्वास में बढ़ने लगते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने बताया कि अय्यूब की जिंदगी का दुख तो बहुत ही बड़ा दुख था। सब कुछ लुट गया, धन संपत्ति चली गई और सबसे ज्यादा कीमती बात उसके बच्चे इस दुनिया से उठा लिए गए। इतना बड़ा दुख उसके जीवन में आया और उसी दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर के विश्वास में वो बढ़ता चला गया। और आज विश्वासियों के लिए वो एक, हम सब के लिए एक सबक है, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अय्यूब का जीवन ऐसे दुखों से गुजरा। बाइबल में तमाम ऐसे कैरेक्टर्स आप देखते हैं
जो परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर से बात करते रहे, परमेश्वर के संग उनका जीवन रहा। आज बहुत से लोग कहते हैं, अरे प्रभु के साथ चलकर तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है? एक बड़ा सवाल लोग क्रिश्चियनिटी में पूछते हैं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर के संग चलते हो, फिर दुख काहे का? और मुझे बात याद आती है अय्यूब की, जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना लें? जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, खुशियां लेते हैं, आनंद लेते हैं, क्या दुख ना लें? बहुत से लोगों का सवाल मैंने पूछा, लोगों ने मुझे पूछा, पास्टर साहब मसीह जीवन में इतनी तकलीफें क्यों? और उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक तकलीफें आती नहीं, दर्द आता नहीं, उस परमेश्वर के विश्वास में हम ग्रो नहीं कर पाते। हम तो पानी में ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, समुद्र की गहराई और उसके तले में जाने में तो आनंद ही कुछ और है, और कितना खजाना छुपा है। तो वो तो समुद्र में जो डाइवर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं, वो नीचे तले में चले जाते हैं, तो वो बड़े जवाहरात और बहुत कीमती वस्तुएं पाते हैं। इसी तरीके से हम मसीह जिंदगी में बड़े ही शैलो फेथ में होते हैं, बहुत ही अल्प विश्वास में होते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आने पर हम हिल जाते हैं। वी कैनॉट से आई हैव लिविंग फेथ। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरा विश्वास जीवित है। मैं थोड़े से विश्वास में होकर ही कमजोर रहता हूं। हम अपने जीवन में तमाम बार कमजोर पाए गए, और बाइबल में प्रभु ने हमें वार्न किया, बार बार हमें वार्निंग दी कि तुम्हारा विश्वास अधूरा है, तुम्हारा विश्वास कमजोर है। प्रभु यीशु ने कहा तुम अल्प विश्वासियों की तरह हो। और हम नाम से तो बड़े अच्छे मसीह दिखते हैं, मगर खुदावंद कहता है तुम्हारा लिविंग फेथ कहाँ है? जीवित विश्वास कहाँ है? आज तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, वही विश्वास लिविंग फेथ है, और उसी लिविंग फेथ में मुझे और आपको बढ़ना है। हमें केवल दुनिया की बातों पर नहीं, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपने जीवित और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु को व्यक्तिगत जानने की जरूरत है। आज अपने परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत रिलेशन होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो रविवार को पहले संडे आता पादी साहब, बस होली कम्युनियन है ना इसलिए, बाकी संडे मैं नहीं आता। कई बार लोग तो त्यौहार पे ही आते, तो लोग कहते बस मेरा तो इतना है कि मैं त्यौहार पे आ जाता हूं। तो ये हमारे विश्वास की परिभाषा बताता है। और एक व्यक्ति ने कहा मैं तो पूरे साल में सिर्फ गुड फ्राइडे पर ही आता हूं। मैंने कहा बड़ा धन्यवाद का विषय है, कम से कम आप आ तो जाते हो एक बार। बस एक बार आ जाता हूं पादरी साहब। हमारे जीवन में प्रभु के पास आना भी एक बहुत बड़े एहसान को करने की बात है। कभी कभी हम ये कहते हैं मेरा ऐसा सेल्फ सेंटर्ड हो गया हूं मैं कि केवल मैं फर्स्ट रविवार को ही आना पसंद करता हूं, बाकी दिन क्या, बाकी संडेज क्या, बाकी दिन क्या मैं खुदावंद से संगति करता हूं? और यदि करता हूं तो धन्यवाद का विषय है, और यदि नहीं तो हमारे जीवन के अंदर अपने विश्वास में हम जीवित विश्वास में नहीं है, ना हम विश्वास में बढ़ रहे हैं और ना हमारे जीवन के अंदर तरक्की होगी। और इसी प्रकार से प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन के अंदर बताते हैं कि हमारा जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है वो मुझे और आपको उस जीवते विश्वास में देखना चाहता है, जीवित विश्वास में देखना चाहता है। और सेंट पॉल ने कहा गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 20वें पद में, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलेशियंस 2:20 एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं
तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये गवाही सेंट पॉल के जीवन की है। सेंट पॉल कहते हैं कि मैं रोजाना जीने वाला मसीह हूं। रोजाना प्रभु में उस बात को जानता हूं कि मैं न रहा, मसीह मुझ में अब जीवित है। अब सेंट पॉल पॉल नहीं है, शाऊल नहीं है। मैं नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीता है। मसीहत प्रभु की कलाम मुझ में जिंदा है और मैं इस बात में जीवित हूं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करके अपने इकलौते बेटे को जो मेरे लिए दिया, कुर्बान कर दिया। मैं उस जीवित प्रभु पर विश्वास करता हूं। ये गवाही सेंट पॉल के जीवन की है और वो कहता है कि मैं अपनी देह पर मसीह के दागों को लिए फिरता हूं। बड़ी खूबसूरत ये आयत है कि मैं मसीह के वो दर्द को, मर्म को जानने के लिए उन दागों को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। जो कोड़े प्रभु यीशु को मारे गए, 39 कोड़े मारे गए, एक एक दाग जो उसके शरीर पर है उसे मैं महसूस कर सकूं, उस मर्म को जानूं, उस दुख को जानूं, मैं उसे लेकर जीता हूं। दिस इज द लिविंग टेस्टिमनी ऑफ सेंट पॉल। मसीह यीशु का दास सेंट पॉल कहता है मैं उसका कैदी हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसका सेवक हूं। और वो कहता है मेरी सी चाल चलो, मेरा अनुसरण करो, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं, मैं मसीह के पीछे चलता हूं। दिस इज द लिविंग फेथ। अजीजों, हमारा जीवित विश्वास ये होना चाहिए। जिस दिन मैंने प्रभु को पाया अपने जीवन में, मैं ये कहूं कि अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मेरी गवाही ये हो कि अब तो मसीह मुझ में जीवित है, मैं अब रहा ही नहीं, अब मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित है। और मैं जो जिंदा हूं वो इसलिए जिंदा हूं कि मसीह यीशु ने मुझसे प्रेम करके अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये एक लिविंग टेस्टिमनी है। इस टेस्टिमनी को मैं दुनिया के लोगों के साथ शेयर करूं। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं बाइबल से। एक कनानी स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा है। कनानी स्त्री जिसकी बेटी को अशुद्ध आत्मा ने पकड़ा और वो उसे सताती थी, और कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पीछे पीछे आ रही थी, और इस प्रकार से प्रभु यीशु ने उसे रिफ्यूज भी किया। तब भी उसने कहा कि प्रभु, हमारी जो औकात है टेबल से गिरने वाले टुकड़ों को भी खाने की है। मैं अपने आप को इतना नीचे करती हूं, मैं अपने आप को इतना दीन करती हूं कि टेबल पर से जो टुकड़े गिरते हैं उसको भी जो जानवर है खा लेते हैं। प्रभु, मैं तेरी ओर विनती करती हूं कि तू मेरी बेटी को चंगाई दे। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो वैसा ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। कनानी स्त्री के विश्वास को प्रभु यीशु ने वहां पर टेस्ट किया और एक बार ऐसा रिफ्यूजल दिया कि कोई और हो तो मुड़ के चला जाए, है ना। प्रभु यीशु तो चंगाई नहीं दे रहे, प्रभु यीशु तो हमारा काम करने को तैयार नहीं है। प्रभु यीशु कह रहे मैं तो कोई और काम कर रहा हूं, है ना। हम कई बार अपने जीवन में ऐसा पाते हैं। मगर ये स्त्री जिसने जान लिया कि यीशु जगत का उद्धार करता है, यीशु चंगाई देने वाला प्रभु है, इसके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ काम कर रही है। इसके जीवन के अंदर इसका विश्वास लिविंग फेथ है। प्रभु यीशु ने इसके विश्वास को सराहा और कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको प्रभु यीशु कहे तेरा विश्वास बड़ा है, उसका विश्वास तो राई के दाने से बड़ा हो गया। तेरा विश्वास बड़ा है, छोटा नहीं है।
प्रभु ने यहाँ पर उसको शाबाशी दी और इस स्त्री को बताया कि तेरा विश्वास बड़ा है। और ये विश्वास जो है वो उसे प्रभु यीशु के पीछे ले आया और विश्वास के द्वारा उसकी बेटी को चंगाई मिली। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए आगे हो जाए। प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमें लिविंग फेथ देने के लिए आए और लिविंग फेथ जो है वो हमें प्रभु में आगे बढ़ाता है, जीवित रखता है। और प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हम प्रभु के जीवित और लिविंग फेथ में कैसे बने रहते हैं। ये कनानी स्त्री एक दिन के विश्वास की नहीं है। सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र, हम मुझ पर दया कर, परमेश्वर का पुत्र है। मैं इस बात को रिकॉग्नाइज करती हूं कि तू परमेश्वर का भेजा हुआ जन है। मैं ये विश्वास करती हूं कि तू सामर्थी है। मैं विश्वास करती हूं कि तेरे कहने से मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। मैं ये विश्वास करती हूं। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। हमारी बातों में किंतु परंतु बहुत रहता है। होगा नहीं होगा, दवाई खाई है, दुआ की है, भाई साहब होगा कि नहीं होगा। कई लोग दुआ कराने के बाद भी कहते हैं भाई साहब दुआ तो बहुत कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये कैसा विश्वास है? ये तो बड़ा ही डामाडोल और लिविंग फेथ इसको नहीं कहते। लिविंग फेथ, ये कनानी स्त्री को प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं सूबेदार का, जिसका सेवक झोले का मारा जो बीमार पड़ा है, प्रभु से उसने विनती की। प्रभु उससे कहा कि प्रभु तू वहीं से कह दे, वहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा फेथ वो कहता है कि जिसको मैं कहता हूं आ तो आ और जिसको कहता हूं जा तो वो जा। इतने लोग मेरे नीचे भी काम करते हैं, मैं एक पराधीन मनुष्य हूं और प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इस बात को समझे, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। यहीं से कह दे प्रभु। ये एक ऐसी बात है जो हमें बताती है कि इंसान कितना हलीम है, कितना नम्र है, कितना दीन है कि प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने उस व्यक्ति को क्या कहा? पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। पूरे इज़राइल में एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। दिस इज द लिविंग टेस्टिमनी, लिविंग फेथ इस व्यक्ति का है जो कहता है अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने सेवक के लिए कहता है प्रभु मेरे सेवक को चंगाई चाहिए। आज हमारा सेवक बीमार हो तो हम बॉदर नहीं करते, हम कहते भाई ठीक हो जाए तो आ जाना, नहीं तो हम दूसरा भी रख लेंगे, हमारे पास तो बहुत है ना, हम लोग ये कहते हैं। मगर वो स्वामी जो है अपने दास के लिए चिंतित है, उसकी बीमारी से वो दुखी है कि वो ठीक हो जाए। और ये सूबेदार भी प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास करता है। हमारे शब्द, हमारी गवाही, हमारी बातें केवल कहने से मालूम नहीं पड़ रही, जबकि उसकी गहराई में जब हम ना जाएं, उस पर देखें तो हमें मालूम पड़ता है। जब सामने कोई व्यक्ति विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसका मतलब यह है कि उसका पूरा विश्वास परमेश्वर पर है। इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की है, विनती की प्रभु तो मेरे दास को वहीं से कह दे कि चंगा हो जाए। ये दोनों एक व्यक्ति है, ये महिला है, इन दोनों के जीवन के अंदर जो विश्वास है लिविंग फेथ है। और इसी लिविंग फेथ को लेकर मुझे और आपको प्रभु ने कहा कि हम आगे बढ़ें। और इससे पहले हमने सेंट पॉल के इस लिविंग फेथ को देखा, उसकी गवाही को देखा। और आज इस डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम देखें हमारा विश्वास कैसा है। लास्ट संडे मैंने बताया कि एक तरफ राई का दाना लेके बैठ जाइए और एक तरफ अपना विश्वास लेकर बैठिए। पूछिए राई का दाना आपके विश्वास से बड़ा है या आपका विश्वास राई के दाने के उससे बराबर या उससे बड़ा है। और हम कहते हैं कि ये तो राई का दाना ही मुझे बड़ा लग रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ नहीं रहा है, वहीं रुक गया है। एक पानी के समान, एक तालाब के समान है, वो आगे साफ ही नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा। और उसके बहुत से कारण अपने जीवन में है, वो आने वाले समय में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा विश्वास जो है
रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है। इन लोगों के जीवन में लिविंग फेथ बना इसलिए कि ये प्रभु के पर विश्वास को बनाए रखे और प्रभु से लिपटे रहे, पीछे चलते रहे। और उस लिविंग फेथ में बने रहने के लिए आज मुझे और आपको रोजाना प्रभु से जुड़े रहने की बात है, रोजाना उसके साथ चलने की बात है, कदम से कदम मिलाकर प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। वो कैरेक्टर जो बाइबल में है, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें हम देखें दाऊद के कैरेक्टर को। राजा दाऊद जब छोटा लड़का ही था तब से ही वो परमेश्वर का सच्चा आराधक बना। उसके जीवन के अंदर जो उसने म्यूजिक सीखा और वो ऐसे जंगलों में जाकर परमेश्वर की आराधना करता था, उन भजनों को जो उसने लिखा, परमेश्वर की प्रेज और तारीफ में उन भजनों को उसने लिखा और तमाम उसके मुंह से परमेश्वर की तारीफ निकलती थी, परमेश्वर की महिमा निकलती थी। उसके जीवन में वो लिविंग टेस्टिमनी पूरी जिंदगी बनी रही। बचपन से लेकर यिशै के पुत्रों में से सबसे छोटा लड़का दाऊद था और दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया और दाऊद जो है परमेश्वर का चुना हुआ वो बेटा जो उसके लिविंग फेथ में बढ़ता है। और एक वक्त आता है गोलियत के सामने भी वो खड़ा होकर डरता नहीं है, क्योंकि वो लिविंग फेथ में है, जीवित विश्वास में है और परमेश्वर से रोजाना बात करता है, रोजाना परमेश्वर की ओबीडियंस में बढ़ता है। शाऊल डर गया, लड़के डर गए, सब कुछ डर गए, सैनिक डर गए। इसने कहा मैं लड़ूंगा, छोटा लड़का ही था, बोला मैं लड़ूंगा। अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा वो कहता है मैं इस लड़ाई को जीत लूंगा, मैं इस गोलियत को मार डालूंगा। गोलियत के समान कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था जिससे कोई लड़ाई लड़ सके। गोलियत से कोई लड़ने को तैयार नहीं था इजराइल में पूरे। दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा, क्योंकि इसने मुझे नहीं हमारे जीवित परमेश्वर को ललकारा है। और उस सामर्थ को लेकर दाऊद ने परमेश्वर के नाम में उसे मार गिराया और परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। दाऊद के जीवन भर परमेश्वर का वो वफादार रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। यद्यपि बहुत सी कमजोरियां भी उसमें थी, मगर वो जीवित विश्वास में बना रहा। और लिविंग फेथ ये है अजीजों कि अपने मुक्तिदाता, अपने परमपिता परमेश्वर को जानना, रोजाना उसके साथ उस संबंध में बढ़ना, उस परमेश्वर से बातें करना, उस परमेश्वर के वचन से प्यार करना, उस वचन में बने रहना, उसकी उन आज्ञाओं को जीवन में मानना और डे और नाइट मेडिटेट करना इस कलाम पर, दुनिया की बातों को छोड़कर खुदावन के जीवित विश्वास में, जीवित वचन को पकड़कर हम खुदावन के इस लिविंग फेथ में आगे बढ़ें, हम जीवित विश्वास में आगे बढ़ें, तो अजीजों हमारा जीवन परिवर्तित जीवन होगा। इस दुनिया के जीवन से अब बिल्कुल हटकर जीवन होगा। ना शारीरिक अभिलाषाएं होंगी, ना जिस्मानी अभिलाषाएं होंगी, दुनिया की होड़ में नहीं होंगे। हम केवल परमेश्वर की राह में उस लिविंग फेथ को लेकर दुनिया में जलते हुए दीपकों की नाई होंगे, जिसकी जिंदगी से बहुत से लोग नूर को पाएंगे, उस रोशनी को पाएंगे। हम लोग पढ़ते ना बाइबल में, मत्ती 5:16 में लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो है लोग स्वर्ग में बड़ाई करें। ये लिविंग फेथ से होगा, ये सिंपल फेथ से नहीं होगा। और प्रभु कहता है जेम्स की पत्री में, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 24 ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है। क्या विश्वास करती है? कि परमेश्वर सामर्थी है और दंड देने वाला है, प्रभु यीशु जगत का उद्धार करता है, वो ये स्वीकार कर चुकी है और वो डरती और कांपती है। और याकूब कहता है तुम ना तो थरथराते और ना डरते हो। उस जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितनी भयानक बात है। तुम्हारा आज विश्वास कैसा है? और उसने इस कंपैरिजन को बताया कि हमारा विश्वास जो है वो कर्म सहित ना हो तो वो डेड है, वो डेड फेथ है, लिविंग फेथ नहीं है। और इसी प्रकार से प्रभु ने
इस बड़ी सेवा को बताया कि जैसा कोई व्यक्ति को हम पानी पिलाते हैं तो भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, और जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा देना, और मारे मारे फिरते लोगों की सुधि लेना, बंदी गृह में लोगों को पूछना, ये सब सेवाएं प्रभु ने हमें दी। ये हमारे लिए कर्तव्य है, कार्य है जो हमें करना है। और हम लोग क्या कहते हैं? याकूब कहता है, लोग कहते हैं कि वर्ड से ही काम चलाते हैं, गर्म रहो, अच्छे से खा लेना, अच्छे से पहन लेना, अच्छे से रहना, जबकि हमने उसे ना कपड़ा दिया, ना खाना दिया, ना पैसा दिया, ना हमने उनकी मदद की। हमने केवल कहा ठीक से रहो, बढ़िया रहो और अच्छे कपड़े पहनो। ये एडवाइस है, ये सहायता नहीं। कर्म बिना विश्वास अधूरा है, डेड है, लिविंग फेथ हो नहीं सकता। इसलिए जो कार्य प्रभु ने सौंपा है, यदि हम उसे करते हैं तो वो हमारा जीवित विश्वास होगा। और उसी को लेकर याकूब ने तमाम एग्जाम्पल पेश किए और अब्राहम का एग्जाम्पल दिया कि वो अपने कर्मों से धर्मी ठहरा। उसने अपने बेटे इसाक को परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए, चढ़ाने के लिए वो चला गया, और वो अपने कर्म से इस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति ठहरा और परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसीलिए अजीजों, हमारे जीवन में परमेश्वर के इस विश्वास भरी जिंदगी जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी है, वो ऐसे ही नहीं दी, वो इसलिए दी कि हम इस लिविंग फेथ में आगे बढ़ें। और ये लिविंग फेथ जो है हमें प्रभु में एक नया जीवन देता है। और जैसा नीति वचन उसका 119 अध्याय उसके तीसरे पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 119 वर्स 3 में लिखा है, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, फिर वे उसके मार्गों में चलते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर कुटिलता के काम नहीं करेगा, बुरे कामों में नहीं रहेगा, और वो परमेश्वर के मार्गों में चलेगा, परमेश्वर का काम करेगा। लिविंग विश्वास में रहने वाला, लिविंग फेथ में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेगा, उसके लिए जिएगा, उसके लिए मरेगा, उसको दुनियावी बातों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अजीजों, अपने विश्वास के बारे में देखें, वी हैव लिविंग फेथ और डेड फेथ। हमारे पास लिविंग विश्वास है या फिर मरा हुआ विश्वास लेकर हम जी रहे हैं। और हम लोग से परमेश्वर ने कहा कि मेरा एक सवाल है, लूका 18 उसके 8वें पद में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 8 पद में मेरे साथ निकालें। एक सवाल प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए छोड़ा है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्वेश्चन मार्क है। दोबारा पढ़ रहा हूं, लूका 18 उसके 8वें पद में, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये सवाल प्रभु यीशु ने अपनी सेकंड कमिंग के बारे में कहा। आज बहुत से लोग भयभीत हैं, आज बहुत से लोग इस बात की प्रेडिक्शन कर रहे हैं प्रभु यीशु आने वाला है। आज से 2020 साल पहले ये बातें लिख दी गई बाइबल में, प्रभु यीशु आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। और प्रभु कहता है कब आना है वो खुद नहीं जानता, बल्कि परमेश्वर जानता। ना फरिश्ते, ना मनुष्य, ना परमेश्वर का पुत्र, केवल परमेश्वर पिता जानता है कि वो कब आएगा। और जब वो आएगा तो उसने, प्रभु ने कहा, क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या लिविंग फेथ मेरा और आपका वो पाएगा? तमाम परिस्थितियों के चलते मैं और आप अपने विश्वास से समझौता करते हैं, विश्वास को तोड़ देते हैं, विश्वास से हट जाते हैं। उस लिविंग फेथ में हमें रोजाना बढ़ने के लिए प्रभु ताकीद करते हैं कि हमारा विश्वास डेड ना हो जाए, बल्कि लिविंग रहे, और कामों को भी अपने जीवन में हम ध्यान रखें
जो सेवाएं प्रभु ने हमारे लिए ठहराई हैं, उसे भी हम पूरा करें। आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, आज मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं ना। आज बहुत से आस पड़ोस में लोग भूखे और प्यासे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कोई और ही खाना खिलाए, कोई और ही उन्हें चप्पलें दे, और इस प्रकार से कोई और ही उनकी सहायता करे। किसी ने सजेशन दिया, अरे भाई ये एंकर लोग जो सवाल कर रहे हैं, यही उन्हें कुछ कुछ जाकर खाने को दे दे। मैंने एक बात कहा कि भाई सवाल तो तुम्हारा अच्छा है कि एंकर्स पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या हाल है, तुम थक गए हो, तुम्हारे पैरों में छाले हैं, तुमने खाया कि नहीं खाया, केवल पूछ रहे हैं। कोई जन तो जाकर खिला दे, कोई जन जाकर तो जूते पहना दे, कोई जन जाकर तो सहायता कर दे। तो बहुत लोग जो अपने में एक गरिमा रखते हैं, जिनका इंसान अंदर से जागा हुआ है, वे परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे अच्छे लोग जो खुदावंद में, उनने आकर बहुत लोगों की सहायता की, खाना खिलाया, बहुत लोगों ने उनकी मदद की और परमेश्वर में अपना ये कर्तव्य पूरा किया। और हमें भी मौका मिला चर्च के द्वारा बहुत से लोगों को खाना खिलाने का, सेवा करने का। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो मरा हुआ है, कर्म के साथ है तो जीवित है, कर्म के बिना है तो वो डेड फेथ है। इसलिए अजीजों, प्रभु कहता है कि जब वो आएगा तो क्या पृथ्वी पर वो उस लिविंग फेथ को पाएगा। और एक बड़ा सवाल अपने आप से और सभी से ये है कि अपने विश्वास में हम बढ़ते जाएं, रोजाना अपने विश्वास में हम तरक्की पाएं। और उसके लिए प्रभु की संगति जरूरी है, विश्वासियों की संगति जरूरी है, और प्रभु का वचन और प्रार्थना का जीवन जरूरी है, उपवास का जीवन जरूरी है। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के समीप आकर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को और उस लिविंग फेथ में बढ़ने का कार्य जो है प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा देगा। और जिस प्रकार से हम देखते हैं पेंतिकुस्त के दिन में जब चेले एक घर में थे और इस प्रकार से पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे, और प्रभु कहते हैं कि उसी दिन 3000 लोग मंडली में शामिल हो गए। और जबकि पतरस, यूहन्ना और अन्य चेले जो बड़े कमजोर थे विश्वास में, किसी के पूछने से भी मना कर देते थे, यीशु के साथ थे, बोले नहीं यीशु को जानते नहीं। पतरस ने तो इनकार कर दिया 3 बार ना। चेले भाग खड़े हुए, यीशु मसीह जब पकड़े गए, वही चेले पवित्र आत्मा के द्वारा उस विश्वास में आए। अब पतरस खड़े होकर कहता है बड़ी बुलंदी के साथ, तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, तुम्हारे पापों के कारण प्रभु यीशु को सलीब दी गई, तौबा करो। वही बड़े धैर्य के साथ वो कहता है। इसीलिए अजीजों, जब प्रभु का पवित्र आत्मा हम पर आता है तब हम सामर्थ पाते हैं, एम्पावर किए जाते हैं, और हमारा जीवन परमेश्वर में एक लिविंग टेस्टिमनी बनता है, एक लिविंग फेथ बनता है, जिसकी हमें और परमेश्वर को बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हम सबको बहुत ब्लेस करे और आप सबको परमेश्वर की बहुत ढेरों आशीषें प्राप्त होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, उस जीवित विश्वास की बात आपके कलाम में है कि प्रभु हम एक बार फिर पुनः अपने आप को जांच और परख सके कि हमारा विश्वास जीवता विश्वास है या नहीं। यदि हम दुख से गुजरे तो कहीं हमारे मुंह पर आपकी निंदा ना होने पाए, हमारे मन में कड़वाहट ना हो, हमारे अंदर ऐसी बात ना उत्पन्न हो जाए जब हम मुसीबतों से गुजरें तब हम कहें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा राजा दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मुझे कुछ खतरा ना होगा, मौत की वादी में भी परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सामर्थी है और परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे हृदय को आर पार छेद देता है। लोगों ने कहा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें प्रभु?
और प्रभु आप हमारे विश्वास को लिविंग फेथ बना देते हैं, जीवित विश्वास बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्यारी कलीसिया के लिए, और जितने लोग फेसबुक के माध्यम से आपके कलाम को सुनते हैं, आशीषित किए जाएं। और हम एक बार अपने जीवन में ये बात याद रखें और अपने आप को एग्जामिन करें, जैसा राजा दाऊद भजन संहिता 139 के अंतिम पद में कहता है, हे प्रभु मुझे जांच और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु आप हमें जांचें परखें और हमें देखें कि हमारा जीवित विश्वास आज आगे बढ़ रहा है या नहीं। खुदावन आप सभी को बरकत देना, अपना अनुग्रह देना। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन। आइए इस वक्त में प्रभु की हम्द और तारीफ में एक और गीत हम लोग गाएंगे, और गीत का नंबर है 183। आप लोग मेरे साथ इस गीत को निकाल लें और अपना हदिया जो हम लोग देते हैं एक एनवलप में आप इकट्ठा करके अपने घर में रख लें, और जब आपको मौका मिलेगा तो आप ज़रूर खुदावंद के घर में लेकर आएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे ले और अपना कर दे, मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सारा सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके आंखों से मुझ में भर पिया और कुव्वत बरकतों से कर
सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आने वाले रविवार को हमारी इबादत का समय सुबह 10:30 बजे का रहेगा। नेक्स्ट संडे सुबह 10:30 बजे हम परमेश्वर के वचन को फेसबुक के माध्यम से लाइव सुनेंगे। और आने वाले फ्राइडे को शाम 6:30 बजे फास्टिंग और प्रेयर होती है। उसके दौरान हम खुदावंद के वचन को यहाँ से सुनेंगे फेसबुक के माध्यम से। तो आप याद रखें, एवरी फ्राइडे शाम 6:30 बजे हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग का समय है और संडे का समय सुबह 10:30 बजे का है। और जैसा आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा जो आदेश हमें दिए जाएंगे, उसकी गाइडलाइंस जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दी जाएंगी। और उसके मुताबिक जो भी आज्ञा हमें मिलती है, जैसा हमें निर्देश दिया जाता है, उसके मुताबिक हम वो सूचना आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें, उसके साथ जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर ऐसा मौका हमारे जीवन में लेकर आए कि हम उसके घर में भी आकर उसका धन्यवाद कर सकें। साथ ही साथ अपने चर्च फंड्स को, टाइथ को, थैंक्सगिविंग को और पुअर एंड विडो फंड को जो है हम खुदावंद की सेवा के लिए खुदावंद के घर में पहुंचाएं। अपने एनवलप में अपनी ऑफरिंग्स जो आपने लेकर रखी है उसे आप पहुंचाएं। अपनी रिसिप्ट यहाँ से आप ले लें ऑफिस से। और इस प्रकार से खुदावंद में चर्च का ऑफिस तो खुला है, इसलिए आप चर्च के ऑफिस में आकर मुझसे रिसिप्ट ले सकते हैं और आपका डोनेशन, आपका चर्च फंड, थैंक्स गिविंग, टाइथ जो आप देना चाहते हैं वो भी आप समय से दें। और मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ी सेवा जो मेथोडिस्ट चर्च ढाका के माध्यम से और कलीसिया के माध्यम से हो रही है, वो है ड्राई राशन की। आप लोगों को जो ड्राई राशन कुछ फैमिलीज़ को दिया गया, अन्य जाति के लोगों को दिया गया, इस प्रकार से ये सेवा जो है जारी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर अनिल विल्सन का, जिन्होंने 10 पैकेट जो है राशन के लिए डोनेट किया है। और कई मरतबा लोग कहते हैं मेरा नाम ना लेना, मगर हमारी मजबूरी है, हम बताना चाहते हैं ये सेवा इस परिवार के लिए हुई। खुदावंद उस परिवार को बरकत दे और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस परिवार को दुआ में याद भी रखें। ड्राई राशन के लिए पिछले समय जो डोनेशन हमारे पास आया, मिसिज मेधा श्रीवास्तव ने 10,000 रुपीज़ को भेजा ड्राई राशन के लिए और पूछा कि प्रभु में ये सेवा पास्टर साहब कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा हाँ, हम लोग ये सेवा अभी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। एक भाई हैं जिन्होंने 5,000 रुपये भेजे और मुझे व्हाट्सएप किया कि मैं नाम अनाउंस ना करूं। मैं उनका नाम अनाउंस नहीं कर रहा, मगर मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि उस परिवार को परमेश्वर बरकत दे जिन्होंने ड्राई राशन देने के लिए 5,000 रुपये भेजा है। साथ ही साथ जो टाइथ गिवर हैं, मिस जैनेट जेम्स और मिस्टर सिडनी आर्नोल्ड क्रिस्टोफर, जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक्स गिविंग जो हमको प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार से है। मिसिस सुनीता जॉर्ज, जिन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं धन्यवाद के रूप में और प्रभु को। मिस्टर ऋषभ मसीह ने 5,000 रुपये दिए और उनको पहला सैलरी मिली है और उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने 500 रुपये और प्रभु के लिए थैंक्स गिविंग को दिया। मिसिस नेहा
और मिस्टर ललित के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने थैंक्स गिविंग के लिए जो है 5,000 रुपये दिए। मिस प्रशंसा डेविड का बर्थडे 30 मई को था। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, 500 रुपये उन्होंने दिया है। मिसेस वंदना डेविड का बर्थडे आज 31 मई को है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, 1000 रुपीज़ उन्होंने दिया है। पुअर एंड विडो फंड में हमें जो रिसीव हुआ है मिसेस नेहा और मिस्टर ललित के द्वारा 7,500 रुपये। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस जनरस गिविंग के लिए। खुदावन इन सभी पर अपनी आशीष को दे, और जिनके बर्थडेज हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, जिनकी शादी की सालगिरह है परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, आप लोग भी इसको नोट कर सकते हैं। मिस्टर भास्कर शेखर जो कि बीमार हैं, और प्रभु उन्हें चंगाई दे। मिस्टर रामू मसीह को परमेश्वर चंगाई दे। मिसेस फजल मसीह को परमेश्वर चंगाई दे। मिसेस पुष्पा के लिए दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। मिस्टर रेवरेंड बेंजामिन जेम्स के लिए दुआ है, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। मिसेस बी नथानियल के लिए हम दुआ करें। मिसेस डी.पी. सैमुअल के लिए हम दुआ करें। मिस्टर राजेश विरन के लिए हम दुआ करें। डॉक्टर S.K. सोलोमन के लिए दुआ करें। मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें। मिसेस V.A. चरण के लिए दुआ करें। मिसेस सीमा संतोष अब्राहम के लिए दुआ करें, परमेश्वर अपने अनुग्रह से इन्हें चंगाई दे। मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम के लिए दुआ करें। मिसेस वीना सिंह के लिए दुआ करें, परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखे। और इसी प्रकार से परमेश्वर में दुआ करें मिसेस एंडरसन के लिए कि परमेश्वर उन्हें संभाले, और इस बुजुर्गी के आलम में परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। आइए हम इन लोगों के लिए दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद के योग्य केवल आप हैं। आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते प्रभु। उन सभी के लिए जिन्होंने ड्राई राशन के लिए प्रभु अपनी सेवकाई को किया, परमेश्वर आप बहुतायत से ब्लेस करना, और परमेश्वर अपना उद्धार का हाथ उन पर बनाए रखना। परमेश्वर ढेरों आशीषें उनके जीवन में आए। खुदावंद हम धन्यवादी हैं उनकी इस बड़ी सेवा के लिए। परमेश्वर आप नाम को जानते हैं, फैमिलीज को जानते हैं, आप ब्लेस करना। और प्रभु ये बड़ी सेवा इसी प्रकार से इस घर से जारी रहे, और बहुत से लोगों को लाभ पहुंचने पाए। जो भूखे प्यासे तकलीफ में लोग हैं उनकी हम सेवा कर सकें, उन्हें हम संभाल सकें। प्रभु हमारे हाथों को आप मजबूत करना, इरादों को मजबूत करना, और प्रभु आप हमें संभालना। हम दुआ करते हैं प्रभु जिनके बर्थडे कल, पिछले वीक में और आज आने वाले दिनों में है, आज हैं, परमेश्वर आप ब्लेस करें। आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे, आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आए, और परमेश्वर अपनी सामर्थ में आप बढ़ाई ले चलें। जिन्होंने थैंक्स गिविंग को दिया उन सबको परमेश्वर आप ब्लेस करना। और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हमारे बुजुर्गों के लिए, और जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उन सबको परमेश्वर आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ मिले। हमारे बुजुर्गों को आपकी हिम्मत और ताकत मिले, आपका अनुग्रह उन सब पर आए, और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम इससे हर एक की आप सहायता और मदद करें, संभालें, और परमेश्वर उन सब पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को रखें। प्रभु जिन्होंने अपने प्लेजेस को, अपने चर्च फंड को, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी टाइथ को दिया, आप परमेश्वर ब्लेस करें। अपने जिन्होंने डोनेशंस दिए उन्हें ब्लेस करें, और परमेश्वर पिता और जिन्होंने अपनी ऑफरिंग को दिया आप उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंप दे, या चाहते कि परमेश्वर आपके द्वारा उन सबको आशीष मिले। और जो लोग बीमार हैं
परमेश्वर वो चंगाई पाएं, सामर्थ को पाएं और आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने भाइयों के लिए जो आपकी सेवा में समर्पित हैं, और प्रभु अपने कार्यों से खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप इन भाइयों को ब्लेस करना। हम सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अजीजों, हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के द्वारा हमें ये बताया गया कि हम आज मिलकर प्रभु के नाम में एक छोटी सी आराधना को और करें, और उन्होंने कहा कि हम एक छोटी सी आराधना पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए हम करेंगे। और ये एक आवाज़ है और एक आशा है जिसमें मसीह लोग और विश्वास में आए हुए लोग सभी जुड़कर एक साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो इस वक्त में जो है हम परमेश्वर में ताली बजाकर, घंटी बजाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे एक साथ, और फिर उसके बाद एक गीत हम गाएंगे। गीत का नंबर है 24। आइए इस वक्त में गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 24। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने
मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करें भारतवर्ष के लिए और पूरे मुल्क के लिए। जब परमेश्वर से हम दुआ मांगते हैं, परमेश्वर हमारी एक आवाज़ जो खुदावन में हम एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, और एक साथ मिलकर हम उस कोरोना वायरस से निजात के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको और पूरी दुनिया के लोगों को, इस भारतवर्ष को परमेश्वर कोरोना से मुक्त करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम एक मन और एक आत्मा होकर खुदावंद आपसे दुआ करते हैं कि जब आज सब मिलकर आपके विश्वासी बेटे और बेटियां खुदावंद आप में एक आवाज़ के साथ परमेश्वर प्रार्थना में लगे हैं कि कोरोना वायरस को प्रभु आप पूरी दुनिया से मिटाएं, भारतवर्ष से मिटाएं। खुदावंद आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो, लोग जीवन पाएं और परमेश्वर बहुतायत का जीवन हर एक को प्राप्त होने पाए। परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया के हाथ को आप बढ़ाइए। परमेश्वर अपनी सामर्थ को आप प्रभु प्रकट कीजिए। परमेश्वर लोग जानने पाएं कि आप जीवित और महान और सामर्थी प्रभु हैं। आपके आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके द्वारा प्रभु चंगाई आए, हमारे भारत देश में प्रभु चंगाई आए। प्रभु आपके नाम में प्रभु हम कोरोना मुक्त हो सकें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को आप संभालें, और परमेश्वर एक मन और एक आत्मा होकर प्रभु हम आपसे विनती करते। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14वां पद। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। अजीजों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और यहाँ पर ये क्षमा की प्रार्थना जो प्रभु ने हमें कहा है कि मेरी आंखें मेरे भवन पर लगी रहेंगी, मेरे बेटे और बेटियां यदि दीन होकर नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपने पापों से, बुरी चालों से फिरें, अपने गुनाहों से तौबा करें, तो मैं उनकी बात स्वर्ग में सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और ये क्षमा की प्रार्थना परमेश्वर ने हम मनुष्यों से चाही है कि हम प्रभु में इस बात की तौबा करें, अपने कामों से, अपने ख्यालों से, अपनी बातों से और बुरी चालों से हम पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें। और प्रभु का ये वायदा है कि वो हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा और हमें इस योग्य वो संवारेगा, बनाएगा, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो आज हम सब जो
खुदावंद के समक्ष सभी बैठकर प्रभु से हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका वचन सामर्थी है, वायदों से भरा है, और आपने हमें अपना वचन देकर बताया कि यदि मेरी प्रजा के लोग अपने आप को दीन और नम्र करें तो मैं उनका पाप जो उन्होंने किया है वो उससे फिर जाएं, तौबा कर लें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। और प्रभु, आप कहते हैं कि मेरी आंखें मेरे भवन पर लगी रहेंगी, मेरे लोगों पर लगी रहेंगी। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपके बेटे और बेटियां सभी जो तौबा कर रहे हैं, मनों में पछता रहे हैं कि प्रभु हमने जो गलतियां की हैं उनसे आप हमें क्षमा दीजिए, और जाने अनजाने में जो पाप हो गए, आपकी मर्जी के खिलाफ हमने जीवन को जिया, परमेश्वर तौबा करते हैं, हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं प्रभु। आप हमें माफ़ करें, इस भारत देश के लोगों को माफ़ करें, पूरी दुनिया के लोगों को माफ़ करें। परमेश्वर, आप पूरी दुनिया को ज्यों का त्यों बना दें, हमारे देश को ज्यों का त्यों बना दें, और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। हम परमेश्वर सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में अपने नेशन के लिए हम दुआ करें, भारत देश के लिए, कि लोगों को शारीरिक चंगाई मिले, मानसिक चंगाई मिले, और इस तरीके से सामाजिक और आत्मिक चंगाई, हर प्रकार से प्रभु के नाम में लोग एक हो सकें और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, परमेश्वर उन्हें मानसिक रूप से मतलब चंगाई दे, उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत करे। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, परमेश्वर उन्हें शारीरिक चंगाई दे, और हम सब पर अपना बड़ा अनुग्रह का हाथ बनाए रखे। और हम इस वक्त में दुआ करेंगे, उसके बाद हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे और फिर प्रभु के आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपके कदमों में आते और प्रभु धन्यवाद करते, यह समय आपके अनुग्रह से आपके विश्वासी बेटे और बेटियों को मिला। हम दुआ करते हैं अपने भारत देश के लिए, लोगों के लिए जो क्वारंटाइन हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कोरोना ग्रसित हैं, उन सबको परमेश्वर आपकी चंगाई मिले, आपकी सामर्थ मिले। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है, उन सब परिवारजनों को अपनी शांति, अपने अनुग्रह के हाथ को रखें। उन सब में परमेश्वर आप अपना अनुग्रह दें, अपनी शांति दें, अपनी दया दें, अपना वचन आप उन्हें दें कि खुदावंद आपके वचन में तसल्ली है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है जो लोग शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, आत्मिक रूप से पीड़ित हैं, सामाजिक रूप से पीड़ित हैं, वे सब परमेश्वर जो सताए गए हैं, उन सब को परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई मिले, आपके सामर्थ नाम में उनका जीवन बचाया जाए, आपका अनुग्रह उन सब पर आए, आपकी दया उन सब पर बनी रहे। जो लेबर क्लास है, जो लोग यहाँ से अपने गांव जा रहे हैं, खुदावंद उनकी आप सुधि लेना, उन्हें आप बचाना प्रभु, उनकी आप रक्षा करना, उन्हें प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में रखना। हमारी ये दुआ है कि इस भारत देश में हर एक नागरिक परमेश्वर सुरक्षित रहे, हर एक जन स्वस्थ रहे, हर एक जन परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने।
और इसी प्रकार से प्रभु हमारी प्यारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर हर प्रकार से अपने अनुग्रह के हाथ को हर एक की जिंदगी पर आप बनाए रखें। हम सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे और अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स आपके जीवन में दे। किसी भली वस्तु की घटी कभी ना होने पाए। परमेश्वर के जीवित विश्वास में बने रहें और उसी आशा में कि एक दिन वो हमें बादलों पर लेने आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, और हम खुदावन में ऐसे ही बने रहें।